आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। संसद में हंगामे के सबब बड़ी कार्रवाई की गई है। लोकसभा में आपको बता दें कि 33 और राज्यसभा से 45 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन ने बताया है कि सरकार की ये तानाशाही है। बचे हुए सेशन तक के लिए सस्पेंड किए गए हैं ये तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सभी एमपीज को सेशन के बचे हुए कार्यकाल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, विंटर सेशन चल रहा है और ऐसे में सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा हो रहा है उसको लेकर लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 एमपीज को सस्पेंड किया गया है। ये तादाद काफी बड़ी है जिसको लेकर अपोजिशन जमातों के तमाम एमपीज सवाल उठा रहे हैं और संसद में हंगामे के सबब ये जो बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें लोकसभा से 33, राज्यसभा से 45 एमपी सस्पेंड किए गए। अधीर रंजन चौधरी ने, कांग्रेस से एमपी हैं, उन्होंने बताया है कि सरकार की ये तानाशाही है। बचे हुए सेशन तक के लिए तमाम इन एमपीज को सस्पेंड किया गया है, जिनकी तादाद लोकसभा में 33 है और राज्यसभा में 45 है। सस्पेंशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी चूक मामले में अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार से बहस का मुतालबा कर रहे थे। सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से। और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए हैं उनको बहाली हो और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग की है ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। तो ये बड़ा सस्पेंशन हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ लोकसभा के अंदर 33 और राज्यसभा के अंदर 45 एमपीज को सस्पेंड किया गया है, जिसके बाद अपोजिशन लगातार इसे तानाशाही बता रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा है कि सरकार की तानाशाही है और जिस तरीके से यहाँ सरकार को बहुमत मिला है, मैंडेट मिला है, उसके साथ साथ बाहुबली का ये डंडा भी चला रहे हैं एमपीज के ऊपर। पार्लियामेंट सिक्योरिटी चूक को लेकर अपोजिशन जमात के तमाम लीडर संसद के अंदर बहस चाहते थे, लेकिन उस बहस को दरकिनार किया गया और जब इन लोगों के जरिए हंगामा किया गया तो फिर इन्हें सस्पेंड किया गया है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। शिवाजी सरकार साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, अजय शर्मा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सैयद जवाद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी शिवाजी सरकार साहब, क्या ये जो पार्लियामेंट के अंदर जब भी सेशन चलता है और सस्पेंड करने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये नया है या फिर पुराने वक्त से ही ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसकी शक्ल को हम देखें तो वो बदल गई है? नहीं, पहले से कुछ बदला जरूर। सस्पेंशंस पहले बड़े एक्सेप्शंस में होते थे और ऐसा नहीं था कि सस्पेंशंस जो है तरह से सबका किया जाता था। पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट होना बहुत सामान्य बात है, होता रहता रहा है। और अगर हम देखें 2019 से आज तक शायद ये 150वां बार है कि इस तरह से लगातार सस्पेंशंस किए जा रहे हैं। ये ख्याल नहीं, इस पर देखिए, पार्लियामेंट में अपोजिशन और सरकार के बीच में बातचीत होती है, तकरार भी होती है।
तकरार को बातचीत का हिस्सा मानना चाहिए। तकरार जो है इसलिए नहीं होता है कि ऑपोजिशन कोई सरकार के हर काम को रोकना चाहती है, ऐसा नहीं। वो चाहती है कि सरकार बात करे। जैसे कई बार होते हैं ना, छोटे बच्चे रूठ जाते हैं, वो चाहते हैं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आए, उनको मनाए, समझाएं, फिर वो खेलने उलने लगते हैं। वैसा ही अपोजिशन का भी है। अपोजिशन चाहती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जो भी लोग हैं सब लोग उनकी तवज्जो लें, आके बात करें, थोड़ा पीठ थपथपाएं और फिर एक साथ बैठ के, जैसे कि देखिए अपोजिशन और तो रूलिंग कंबाइन होता है, पार्लियामेंट में सभी दर्जा बराबरी होता है। और ये कहना कि अपोजिशन जो है वो खिलाफ है, अपोजिशन है तो खिलाफ तो होगा ही है। खिलाफ होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो हर चीज को रोकना चाहते हैं। हम देख चुके हैं तमाम पार्लियामेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पार्लियामेंट में भी हम देख चुके हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, वो सब लोगों से ताल्लुक रखते हैं, सब लोगों से बातचीत रखते हैं और तमाम चीजें हम देख चुके हैं। बड़ी मुश्किल, कई बार सरकार के लिए ऐसी मुश्किलें आती हैं जब सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी होता है। और ये पार्लियामेंट का एक नॉर्मल प्रोसीजर रहा है कि इस तरह की वो भी होती है। रूठना जो है, रूठना मनाना, ये बहुत सामान्य होती है, बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। और इसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रोल जो है बहुत बड़ा होता है कि वो सबको लेके साथ चले, बात करे और सुलझा के आगे बढ़े। जब वो नहीं हो पाता है तब इस तरह की जो है रुकावटें आती हैं। तो रुकावटें पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। शायद ऑपोजिशन भी ये बात को समझती है, और नहीं समझती है तो उनको समझना चाहिए कि पार्लियामेंट का काम रुकावट नहीं है जी, पर वो अपनी बातों को रखते हुए आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी जो तादाद नजर आई है शिवाजी सरकार साहब, वो बहुत बड़ी तादाद है और अपोजिशन की तादाद कितनी है हमें ये भी देखना होगा। पार्लियामेंट क्या जो सेशन है, अब बाकी का जो बचा हुआ कार्यकाल है यहाँ सेशन का, विंटर सेशन का, वो क्या अपोजिशन के लीडरान के बगैर ही चलेगा? क्योंकि तादाद बहुत बड़ी है, राज्यसभा से 45 और लोकसभा से 33। कितना बड़ा नुकसान होगा अगर यहाँ विपक्ष बहस नहीं चाहेगा या जो बिल पास किए जाएंगे उन पर चर्चा नहीं होगी। इस पर बात करने के लिए मैं रुख करूंगी सैयद जवाद का। सैयद जवाद, कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, 92 हो गए हैं लगभग, और लोकसभा राज्यसभा को मिला करके 8 बाकी हैं। वो 8 भी बाकी कर दे तो एक सेंचुरी पूरी हो जाए। मैं तो ये चाह रहा था कि 8 के 8 और कर दे, क्योंकि लोकसभा हम कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ लोगों की आवाज जाती है, चाहे विपक्ष की आवाज हो गई, चाहे सत्ता पक्ष की आवाज हो गई, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है। और इससे पहले भी हमने देखा, अरे संसद के अंदर जो विपक्ष मांग कर रहा है वो मांग कोई हल्की मांग नहीं है। अभी नई नई संसद बनी, आपने वीडियोग्राफी करवाई और माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे करके थे और नई संसद के इतने गुणगान करे गए। अरे सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। माननीय गृह मंत्री जी टेलीविजन पे तो बोल रहे हैं, सदन के अंदर आकर के चर्चा नहीं कर रहे। और इससे पहले के हमने सत्र में देखा था, मणिपुर के ऊपर विपक्ष ने इतना जब बोला तब माननीय मंत्री जी को विपक्ष खींच करके लेकर आया कि बोले, वो भी बोलते हो कतराते हैं। सदन नहीं चलने दिया। उससे पहले अडानी के मुद्दे को लेकर के सदन में चर्चा हुई, सदन ही सत्ता पक्ष ने नहीं चलने दिया। ये तो हैरत की बात है। और भाई साहब लोकतंत्र की दुहाइयां देते घूमते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का। और मौजूदा आज की जो हालात हैं उसमें तो सत्ता पक्ष अपने आप पे जिस हठधर्मिता के ऊपर उतरा हुआ है, जिसको वो सोचता है कि भाई अभी हम तख्त पे है और वो ताउमर तख्त पे रहेंगे। अरे साहब कोई नहीं रहता। हम तो कह रहे हैं बाकी क्यों कर रखा। और अच्छा, हैरत की बात, अब मुझे विपक्ष से भी सवाल है। भाई जब संसद के अंदर आपकी कोई इज्जत नहीं हो रही है, आपको सुना नहीं जा रहा है, तो आप सदन में जा क्यों रहे? सारे लोग इस्तीफा देकर के चले हैं भाई। जब वो नजीर नहीं बाकी रख रहे, सड़क से आवाज निकालिए ना। कहा तो था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो सड़क पे आना चाहिए विपक्ष को, बताना चाहिए अपने लोग। आपको जाना है कितना वक्त रह गया 2024 में, आपको मुद्दों को लेकर के जाना चाहिए सड़क से संसद तक के अंदर। आप सदन में बैठ करके जब आपकी कोई वो वैल्यू नहीं समझते, तमाम जगह पे आपने देखा, आपने अडानी का मौजू उठाया और उनका सस्पेंड, तमाम आपने राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो है आपने चुने हुए सांसद और
सांसदों को आपने, राज्यसभा के उच्च स्तर के सांसदों को आपने बाहर निकाल दिया। फिर मणिपुर के ऊपर आपसे सवाल मांगा गया, आप सवाल देने को नहीं तैयार है। अरे भाई, संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, आप उनको हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, और अजय कहानियां शर्मा इतनी साहब, लंबी लंबी करते आकर के। अजय सुनिए, शर्मा साहब, लोकतंत्र के इस मंदिर में सस्पेंशन पे सस्पेंशन कब तक चलता रहेगा और ये कितना सही है? देखिए शबनम, अभी जिस तरह के हालात हैं, यानी कि चुनाव आने वाला है लेकिन, और अभी हमने विधानसभा चुनाव देखा है। मैं इसको राजनीति से जोड़ के देखता हूं। जब कोई भी पार्टी इसमें होती है और काम करना चाहती है, तो वो अपने विरोधियों को किस तरीके से हैंडल करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल एंगल मुझे दिखाई देता है कि ये एक सुरक्षा से इसको जोड़कर देखा जाए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, फिर चर्चा हो। क्योंकि जब ये चर्चा यहाँ होगी तो पूरी दुनिया की निगाह एक चर्चा पे होगी कि पार्लियामेंट पर जो सुरक्षा में को लेकर जो है एक बहस हो रही है और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वहां उठ रहे हैं। ये चर्चा वो हो, ऐसा लोग चाहते हैं और बड़े स्तर पे हो, जिससे कि इस चुनाव का या फिर एक रुख मोड़ा जा सके या एक माइंडसेट किया जा सके। इसका पूरा एक राजनीतिकरण है। जैसे अभी मैं इसको उस एंगल से देख रहा हूँ। अब इसमें कुछ लोग जो इसके लीगल जानकार होंगे वो इसके अलग अलग केस की बात कर सकते हैं कि 373 के तहत ये कार्रवाई होती है या 374 के तहत ये कार्रवाई होती है या 374 के तहत ये कार्रवाई होती है। वो एक लीगल टर्म है, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो चेयर है उसको लेकर जो डायरेक्टिव है या अथॉरिटी है, उसको दो शब्द से सवाल होते हैं। जैसे कहा जाता है कि आप जो सवाल उठा देते हैं बैठ जाइए या समझ लीजिए। एक अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, उसके यहाँ पर ही सब कुछ है। लेकिन सब कुछ जड़ में एक चुनाव है 2014 और उसको जीतने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके के मुद्दे को उसको उठाकर उसका राजनीतिकरण करके और एक देश के अंदर जो है एक अलग तरह का मैसेज जाए कि हाँ ये मुद्दा है, ऐसा कुछ। तो यदि हम चुनाव सियासत जिस चीज की मशहूर है कि चुनाव वो सिर्फ जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपके पास मैं आऊंगी। संजय मनहास साहब भी मेरे साथ मौजूद है। संजय मनहास साहब, जो रोल और जो नियम अपोजिशन के लीडरान के लिए है वही सत्ता पक्ष के लिए भी है, लेकिन जब सस्पेंशन होता है तो सिर्फ यहाँ अपोजिशन का होता है। हंगामा क्योंकि अपोजिशन के जरिए किया जा रहा है, ठीक है, मान लिया गया। रमेश बिधूड़ी को लेकर लास्ट सेशन में आपने क्या किया था? कोई ऐसी कार्रवाई होती नजर नहीं आई थी। जब ये लोकतंत्र का मंदिर सबके लिए समान है तो कार्रवाई भी सबके लिए समान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अपोजिशन की आवाज पार्लियामेंट के अंदर दबाने की कोशिश है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस इस समय पार्लियामेंट से जो है वो खारिज किया हुआ है जिनको, ये मैं समझता हूं कि ये फ्लोर मैनेजमेंट का काम होता है और इसमें रूलिंग और अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो दोनों जिम्मेदार होती हैं। अगर अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो शोर-ओ-गुल में काम करना चाहती हैं, शोर-ओ-गुल में कानून बनाना चाहती, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं वो सांसद में जो हैं वो कानून बनाने के लिए जो है वहां पे लोगों ने चुन के भेजे हुए हैं, वो विपक्ष के हों या सरकार के मेंबर पार्लियामेंट हो। तो इस समय जो ऐसा लग रहा है कि ये शोर-ओ-गुल में, क्योंकि पूरा देश जो है वो पार्लियामेंट को सुनता है, पार्लियामेंट को देखता है और पार्लियामेंट को समझता है कि क्या इस पार्लियामेंट में हमारे लिए क्या नए कानून जो हैं वो बना के हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो हम तक पहुंचाएंगे। और ये फ्लोर मैनेजमेंट जो है ये दोनों पार्टीज का काम होता है, विपक्ष का भी काम होता है और सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी लोगों का भी काम होता है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये क्या एक दिन के लिए जो है वो इनको बाहर निकाला गया हुआ है, क्या एक वीक के लिए इनको बाहर निकाला गया हुआ है, या सिर्फ उस मुद्दे के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर ये बिल जो है वो लाने का प्रयास किया जा रहा था, सिर्फ इस बिल को पास करने के लिए सरकार जो है वो
नहीं, पूरे जो सेशन के लिए opposition है बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया पूरे सेशन के लिए, विंटर सेशन में। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं, सैयद जवाद बोलिए। बहुत बहुत बड़ी- अहम मौजू के ऊपर चर्चा होना थी, आईपीसी के ऊपर चर्चा होनी थी, और पुलिस को ऊपर जिस तरीके की ये सरकार पावर देने जा रही है उस बिल को लेकर के चर्चा होनी थी। बहुत अहम मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही थी, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आ रहा है। अगर उस पे विपक्ष अपनी बात रखना चाह रहा है, गृह मंत्री जी से कह रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहा है कि संसद में आकर के बोले, टीवी के ऊपर तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चैनलों पर दे रहे हैं, अरे सदन बोलने की जगह क्यों भागते? मुझे हैरत की बात ये होती है कि भाई साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे वो फोटो याद आ गया था कि वो सदन के अंदर घुसने से पहले जो है पूरा दंडवत प्रणाम करते हुए सर झुकाते हुए गए थे। कहां चली गई वो बातें? सिर्फ फोटोग्राफी करवाने के लिए। अरे कुछ तो मर्यादा होती है। पूरे विश्व के अंदर ये जाएगी, भारत के अंदर की बात। 92 सस्पेंड करेगा। अच्छा, उसमें है कौन कौन लोग? वो लोग बैठते हैं वरिष्ठतम, जिनको माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा तजुर्बा है सदन में बैठने का। रामगोपाल वर्मा साहब, रामगोपाल यादव साहब समाजवादी पार्टी से निलंबित कर दिए गए, केसी वेणुगोपाल निलंबित कर दिए गए, आप देखिए डायरेक्ट ओब्रायन निलंबित कर दिए गए। तमाम लंबी चौड़ी लिस्ट है, इतने सीनियर लीडर, इतने अच्छे वक्ता अपोजिशन के, तमाम पार्टियों के, वो सब सस्पेंड कर दिए गए। आप अगर इस तरीके की हठधर्मिता के साथ सत्ता चलाना चाहेंगे तो ये क्यों खुले हुए लोकतंत्र के अंदर की जो बातें कही जाती हैं, बंद करिए ना सबको। आप चलाइए एक तरीके से दानाशाह, खत्म कर दीजिए आप अपोजिशन को। भाई लोकतंत्र के मंदिर कहे जाते हैं, लोकतंत्र के 4 पिलर, 2 पिलर तो आपने खराब ही कर दिए हैं। चाहे उसमें मीडिया हो गया, चाहे कार्यपालिका हो गए, चाहे न्यायपालिका बस जैसी तैसी बची हुई है, चल रही है। उसके बाद वो भी मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कैसी होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुआ करता हूं संसद के लिए। सिक्योरिटी चूक को लेकर अपोजिशन लगातार बहस की मांग कर रहा है और सत्ता पक्ष ने ये साफ कह दिया है कि इस पर बहस की जरूरत नहीं है, और जो लोग हंगामा कर रहे हैं इस पर उन्हें बाहर का रास्ता पार्लियामेंट से दिखा दिया जा रहा है। आज जो कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।